नेक्स्ट हम बात करेंगे सोइंग, द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स और प्लांट्स। इस प्रोसेस में बीज बोया जाता है और वो बीज क्रॉप और प्लांट का रूप ले लेता है। ऑल्सो नोन एज सीडिंग, इसे हम सीडिंग भी बोल सकते हैं। सीड्स शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेज। जो बीज हम यूज़ में ले रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी और डिजीज़ फ्री होने चाहिए, ताकि हमारी क्रॉप जो है वो बहुत अच्छी ग्रो कर सके। अब इस प्रोसेस को करने के लिए जिन टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो है ट्रेडिशनल टूल और सीड ड्रिल। अ फनल शेप टूल इज़ यूज टू सॉ द सीड्स ट्रेडिशनली। इस टूल का काम क्या होता है, बीज को ज़मीन तक पहुंचाना है, और इसकी शेप कैसी होती है, फनल शेप होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीड ड्रिल। दिस टूल इज़ अटैच टू द ट्रैक्टर। ये टूल जो है वो ट्रैक्टर से अटैच हुआ रहता है। इट इज़ एन इम्प्लीमेंट दैट एफिशिएंटली प्लांट्स सीड्स इन रोज एट यूनिफॉर्म डेप्थ्स एंड स्पेसिंग। अब इसका काम क्या होता है, इस इम्प्लीमेंट का काम होता है कि ये जो सीड्स हैं उनको एक डेप्थ पे बहुत एफिशिएंटली, बहुत फ्लुएंटली ये सीड्स को जो है वो अरेंज करता है, इंश्योरिंग बेटर जर्मिनेशन, ताकि सीड्स जो है वो बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो सके, ग्रो कर सके। और इस प्रोसेस से क्या हो रहा है, हमारा टाइम भी बच रहा है और हमारा लेबर भी बच रहा है। एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एनरिचिंग सॉइल विद इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब हम जो है ज़मीन में खाद डाल रहे हैं, खाद का क्या काम होता है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाना। The first one is manure. It is an organic material from decomposed animal dung, urine and plant waste. Manure जो है वो ऑर्गेनिक होता है और ये हमें एनिमल डंग वेस्ट, जो प्लांट्स का वेस्ट होता है, यूरिन, इन सब से जो है हमें मेन्योर मिलती है। फर्टिलाइजर्स, इट इज़ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या, ये डायरेक्टली हमें नेचर से नहीं मिली है, प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में जो है इनको बनाया जाता है। दीज आर द केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। ये केमिकल्स जो होते हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। एग्जाम्पल्स यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट, क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स हम अल्टरनेटली ग्रो करवाते हैं, कि एक टाइम के लिए हमने ये ग्रो करवा दी, फिर दूसरी बार हम दूसरी क्रॉप ग्रो करवा रहे हैं, उसे ही हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें लेग्यूम्स क्या होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो भी होते हैं उन्हें हम लेग्यूम्स बोलते हैं। इरिगेशन, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब हम क्रॉप्स को पानी दे रहे हैं और एक डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल के पीरियड पे दे रहे हैं, उसे ही हम इरिगेशन बोलते हैं। अब कौन कौन से सोर्सेज है जो इरिगेशन में यूज़ लिए जाते हैं, वेल्स, पोन्ड्स, डैम्स, रिवर्स एक्सेट्रा। इट गिव मॉइस्चर टू प्लांट्स एंड कैन प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम फ्रॉस्ट। ये इसका काम क्या होता है, ये प्लांट्स को मॉइस्चर प्रोवाइड करवाएगा और ये प्लांट्स को जो पाला पड़ जाता है प्लांट्स में, उससे भी जो है वो इसको सेव करेगा। टाइप्स ऑफ इरिगेशन, देर आर टू टाइप्स ऑफ इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम मतलब स्प्रिंकल्स से पानी पहुंचाया जा रहा है क्रॉप्स तक, और ड्रिप सिस्टम का मतलब होता है ड्रिप, यानी प्लांट्स या क्रॉप्स तक ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी पहुंचाया जा रहा है, वो होता है ड्रिप सिस्टम। अ मेथड ऑफ अप्लाइंग इरिगेशन वाटर विच इज सिमिलर टू नेचुरल रेनफॉल। ये एज सिमिलर एज टू किस में होता है, हमारी जैसे रेनफॉल होती है उसी तरह से ये सिमिलर होता है। इट इज़ मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड्स, जो लैंड्स इक्वल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ जो हमारी लैंड है उनमें ये ज़्यादा यूजफुल होता है। ड्रिप सिस्टम, इट इज़ अ मेथड इन विच वाटर इज डिलीवर्ड स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द प्लांट्स। इसमें क्या होता है, पाइप टू पाइप कनेक्टेड होती है और ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो क्रॉप्स तक पानी पहुंचाने का काम इसमें किया जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम विड्स, अब विड्स क्या होती है, अनवांटेड प्लांट्स इन अ स्पेसिफिक लोकेशन। गार्डन, फील्ड्स, जो भी हमारे गार्डन और फील्ड्स हैं उनमें क्रॉप्स के साथ कुछ अनवांटेड ग्रासेस उग जाती हैं जो हार्मफुल भी होती हैं, और उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, विड्स। विडिसाइड, द केमिकल यूज टू किल विड्स। विड्स को मारने के लिए जो केमिकल हम काम में लेते हैं उसे विडिसाइड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। हार्वेस्टिंग, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग मेच्योर क्रॉप्स।
हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जब हमारी फसल पक गई है तो हम उसको कट करके एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसे ही हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। मेथड्स की अगर हम बात करें तो वो मैनुअल भी हो सकता है या मैकेनिकल भी हो सकता है। थ्रेशिंग, सेपरेटिंग द एडिबल ग्रीन्स फ्रॉम द स्टॉक्स एंड चाफ हस्क्स। अब जो है हमने क्या किया, हार्वेस्ट किया, मतलब जो भी मैच्योर क्रॉप हुई उसको हमने इकट्ठा किया। अब हम थ्रेशर की हेल्प से क्या करेंगे, जो हमारे लिए यूज़फुल प्रोडक्ट है, थ्रेशर की हेल्प से वो यूज़फुल प्रोडक्ट एक साइड करना और जो उसके जो चारा बचा है उससे अलग करना, वही थ्रेशिंग होता है। इट इज़ डन बाय बीटिंग और यूजिंग मशीन्स लाइक थ्रेशर्स। इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं और मशीन की हेल्प से भी। स्टोरेज, प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स। अब जो अनाज हार्वेस्ट हो चुका है उसको ही स्टोर करना स्टोरेज कहलाता है। ग्रेन मस्ट बी ड्राइड टू रिड्यूस मॉइस्चर, और ग्रेन को मॉइस्चराइज़र उसका कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सुखाना पड़ेगा। स्टोरिंग इन जूट बैग्स एट ए ड्राई प्लेस, और इस हार्वेस्टेड फूड को जूट बैग में स्टोर कर कर और किसी एक ड्राई प्लेस में हमें ड्राई प्लेस पे रख देते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स, अब इतना तो हमने बात किया कि ये जो सारा हमने पीछे पढ़ा वो सब हमें प्लांट्स से मिल रहा है, लेकिन कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी होते हैं जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं, लाइक मिल्क, एग, मीट, हनी एक्सेट्रा। एनिमल हस्बेंड्री, द साइंटिफिक मैनेजमेंट, ब्रीडिंग एंड केयर ऑफ एनिमल्स। जितने भी हमारे एनिमल्स हैं लाइक काऊ, बफेलो, शिप, इन सबको क्या किया जाता है, इनको अच्छे से मैनेज किया जाता है, इनको ब्रीड किया जाता है और इनकी केयर की जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। Subscribe now and hit the like button.